हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। ज्योग्राफी की ब्रांचेस बहुत ज्यादा फैली हुई हैं और इन्हीं में से एक ब्रांच होती है एस्ट्रोनॉमी, यानी कि जिसको कहा जाता है सौर मंडल, अंतरिक्ष। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, जिसके अंतर्गत आप स्टार, ब्लैक होल और साथ में तमाम प्रकार के ग्रह, नक्षत्र, तारे, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। परंतु यदि यूपीएससी का कंटेक्स्ट देखा जाए, यूपीएससी का पॉइंट ऑफ व्यू हम नोटिस करें कि अक्सर इन टॉपिक्स से करंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ऐसा नहीं है कि जो कंटेंट आप पढ़ते हैं उससे क्वेश्चन नहीं आते, परंतु हाँ, जो स्टडीज होती हैं, जो समय समय पर रिसर्च की जाती हैं, उनसे आने वाले क्वेश्चंस की संख्या लगातार बढ़ रही है। अर्थात इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि समय समय पर ये जो रिसर्चेस हमारे सामने आ रही हैं, विभिन्न समाचार के माध्यम से या फिर यूं कहें कि अन्य प्रकार की स्टडीज के माध्यम से, जो केस स्टडी चैनल पर अवेलेबल कराई जाती है, उनके माध्यम से इन सभी को आपको बहुत अच्छे से सॉलिड कर लेना और साथ में अपने माइंड में सेट डाउन करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसी से जुड़ी हुई एक और स्टडी आज के वर्तमान वीडियो का हमारा अध्याय है। जैसे इससे पहले की वीडियो में यदि हम बात करें तो यूरेनस का जो मून है, अर्थात जिसको हम प्राकृतिक उपग्रह के नाम से जानते हैं, यहां पर भी पानी की खोज की गई थी कि सर यहां पर भी महासागरीय साक्ष्य विद्यमान है। ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जो अंतरिक्ष है, वहां पर भी जलवाष्प के रूप में महासागरीय जल, या फिर मैं यूं बोलूं कि जल की खोज की गई थी। और याद रखें कि जल लाइफ के लिए बहुत ही एसेंशियल माना जाता है। दैट इज वाई जब भी किसी ग्रह पर, खासकर हमारे आसपास यानी कि पृथ्वी के आसपास के किसी ग्रह पर पानी की खोज की जाती है, तो ये हमारे यूपीएससी कंटेक्स्ट के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऐसी ही एक स्टडी हाल ही में चाइना के एक उपग्रह है जिसको कहा जाता है जुरोंग, है ना, रोवर इसको आप कहेंगे, है ना, रोवर है जिसको कहा जाता है जुरोंग। और इसके द्वारा यह पता लगाया गया है कि मंगल ग्रह पर पानी की मौजूदगी थी, है नहीं, पानी की मौजूदगी थी। अर्थात कुल मिलाकर कहा जाए तो यहां पर महासागरों के साक्ष्य मौजूद दिखाई दिए हैं। अब यह लाइन हो सकता है आपने बहुत बार सुनी हो, परंतु क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं और किस प्रकार से महासागरों के साक्ष्य यहां पर विद्यमान है, यह जान लेना हमारे लिए थोड़ा सा आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि एक्चुअल में ये जो जुरोंग रोवर है, इसका संबंध कहां से है और ये कहां पर, जो मंगल ग्रह है, ये नो डाउट बहुत बड़ा है। जैसे यदि आप अर्थ को भी देखेंगे तो अर्थ बहुत बड़ी है ना, तो यहां पर मंगल ग्रह के किस पार्ट में यह महासागरीय जल की मौजूदगी बताई गई है, यहां पर कहां पर साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं, सबसे पहले इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ना चालू करते हैं। यह खबर है भाई, जहां पर बताया गया है कि मंगल ग्रह, जिसको रेड प्लेनेट के रूप में भी जाना जाता है, और यह रेड प्लेनेट पर आपको प्राचीन महासागर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और ये जो साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं, ये किसके द्वारा प्राप्त किए गए हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि रोवर जुरोंग के द्वारा ये अभी तक का डेटा प्राप्त किया गया है। और जो 2028 तक का मिशन है, ये यहां पर इसको अंकित किया गया है। अब चलिए एक बार जानते हैं कि एक्चुअल में ये जो तियानवेन 3 मिशन है, ये क्या है और साथ में इसका रोवर जुरोंग से क्या कनेक्शन है। यदि आप इसमें देखोगे तो याद रखो कि जैसे हमारे यहां इसरो है, ठीक उसी प्रकार से हर देश की अपनी एक अंतरिक्ष एजेंसी होती है। इसी प्रकार जो चाइना की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसका नाम है राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन, यानी कि CNSA। ये चीन की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है और इसके द्वारा तियानवेन 1 मिशन लॉन्च किया गया था। अभी हाल ही में 3 भी लॉन्च हो गया है, यानी कि 3 ज्यादा चर्चा में है, परंतु आज के इस कंटेक्स्ट के हिसाब से हम 1 की बात कर रहे हैं। तो यहां 23 जुलाई वर्ष 2020 को यह जुरोंग मिशन लॉन्च किया गया था, जो कि 10 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करता है और 14 मई 2021 को यह मंगल ग्रह पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है। अर्थात अब यह स्टडी के लिए तैयार होता है। ये जो जुरोंग था, कहा जाता है कि भाई इसका नाम कहां से आया, तो जैसे हमारे यहां खासकर यदि आप भारत में देखेंगे तो बहुत सारे देवी देवता होते हैं, उसी प्रकार से चाइना में जो अग्निदेव के नाम पर इसका नाम रखा गया था। और 2021 में 6 वैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। परंतु याद रखिएगा कि कुछ ही समय बाद, यानी कि लगभग 1 साल बाद, यह हाइबरनेशन में चला गया था। यानी कि कहा जाए तो ये जहां पर था वहीं पर रुक गया, इसने अपना कार्य करना बंद कर दिया। हाँ, वेट किया जा रहा था कि 6 महीने बाद ये वापस से हाइबरनेशन से बाहर आएगा, परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं। और इसका कारण माना जाता है कि भाई इस पर धूल का जमाव और साथ में यहाँ का जो तापमान है, ये थोड़ा सा डिफरेंट, बहुत ज़्यादा अलग अलग था। इसीलिए
हम वह गैस नहीं कर पाए, यानी कि चाइना वह गैस नहीं कर पाया कि एक्चुअल में इसको प्रोटेक्ट करने के लिए किन किन संसाधनों की और ज्यादा आवश्यकता होती है। दैट इज वाई आज वर्तमान में देखा जाए तो इसके अलावा और भी कई मिशन लॉन्च कर दिए गए हैं, परंतु आज वर्तमान स्टडीज के अनुसार यह ज्यादा चर्चा में है। अब ये जो तियानवे-1 मिशन था, इसको लॉन्च करते समय मंगल ग्रह पर 2 लैंडर, या फिर मैं यूं बोलूं कि ये जिस स्थान पर लैंडिंग करता, वो लैंडिंग के लिए 2 स्थान अंकित किए गए थे, जो कि बहुत ही ज्यादा एप्रोप्रिएट सिचुएशन क्रिएट करते थे। अब ये 2 स्थान कौन से थे? तो इनमें से एक था क्राइसे प्लेनिटिया और जो सेकंड था ये था यूटोपिया प्लेनिटिया। अब आज का जो टॉपिक है ये इस यूटोपिया प्लेनिटिया को लेकर है। अब इस यूटोपिया प्लेनिटिया पर क्या हुआ है, तो भाई ये पूरा कंटेक्स्ट में आपको समझा रहा हूं, है ना। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, परंतु ये मेरा पर्सनली मानना रहता है कि ये पीडीएफ में तो सब कुछ लिखा ही हुआ है, इसको इजी मैनर में समझना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपको समझाना। तो ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार से आपको इसकी पीडीएफ मिल ही जाएगी। साथ ही साथ अब इसको इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाना चालू करता हूं। इज दैट क्लियर? अब जरा समझिएगा कि भाई ये 2 लैंडिंग की प्लेसेस थी और इन्हीं के आधार पर अब ये जो यूटोपिया प्लेनेटिया है ये हाल ही में चर्चा में है। अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है। हाँ, स्टडी के द्वारा यदि आगे इसके बारे में भी कोई न्यूज आएगी तो उस पर भी मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, देखिएगा। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो ये जो रोवर है इसने यह जानकारी हमको दी है कि जो मंगल की भूगर्भीय विशेषताएं हैं ये कहीं ना कहीं पृथ्वी के साथ समानता रखती है। पृथ्वी के साथ समानता रखती है मतलब कि जो पृथ्वी का एरिया है वहां पर जितनी भी भूगर्भीय विशेषताएं आप देखते हैं कि भाई ऊपर का जो ऊपर का वातावरण कैसा है ना, पृथ्वी की ऊपरी सतह कैसी है, पृथ्वी से एक निश्चित गहराई में जाने पर कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, कहां पर तापमान कितना होता है, ये तमाम प्रकार की जो आप स्टडीज करते हैं वैसी ही कोई स्टडी यानी कि वैसी ही कुछ समानताएं आपको मंगल ग्रह पर भी मौजूद दिखाई दे रही हैं, दिखाई दे सकती हैं, बेसिकली दे रही नहीं दिखाई दे सकती हैं। यह बताया है इस रोवर ने, यानी कि रोवर से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह निष्कर्ष निकाला जा रहा है। और ये जो निष्कर्ष निकाला जा रहा है यहां पर जो तलछटे हैं यानी कि इनको आप अवसाद का नाम दे सकते हैं, साथ में जो ज्वालामुखी हैं, साथ में यहां पर जो गर्त हैं, इनके आधार पर भी यह निष्कर्ष निकाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि जिस प्रकार पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के अवसादों से निर्मित विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां या फिर कहा जाए विभिन्न प्रकार के उच्चावच आपको मौजूद दिखाई देते हैं, ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियां आपको दिखाई देती हैं, विभिन्न प्रकार के गर्त दिखाई देते हैं, हो सकता है कि मंगल ग्रह पर भी ये मौजूद हो। कारण क्या है? कारण यह है कि ये जो यूटोपिया प्लेनेटिया है इसके आसपास के एरिया में, और इवन ये जो बना हुआ है ना पूरा का पूरा मैंने संकेत बनाया है ना, इसके आसपास के एरिया में आपको महासागरीय जल के निक्षेप प्राप्त हुए हैं, यानी कि आज से लगभग 3.62 अरब वर्ष पहले यहां पर कोई महासागरीय क्षेत्र विद्यमान रहा होगा। अब ये 3.62 अरब क्या है भाई, इसको भी समझना कि एक्चुअली हमारे सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं उन तमाम ग्रहों का निर्माण हम बोलते हैं कि 4.5 बिलियन ईयर पहले हुआ है। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि हमारे सौर मंडल का ही निर्माण 13.7 बिलियन ईयर पहले यानी कि 14.7, अब आप कैलकुलेट कर लेना इसको, है ना। तो पृथ्वी के इतिहास में आप पढ़ते हैं कि पृथ्वी की जो आयु है ये 4.3 बिलियन ईयर है, परंतु यदि समस्त ग्रहों की हम बिल्कुल समान एज निकालें तो ये 4.5 बिलियन ईयर पहले कहा जाता है कि समस्त प्रकार के ग्रह बने थे जो कि आज हमारे सौर मंडल में दिखाई देते हैं, इंक्लूडिंग ये जो प्लूटो है जिसको कई बार हम शामिल करते हैं और कई बार हम शामिल नहीं करते हैं, ये सभी। और इस समय तक अब सभी ग्रहों की बात ना करते हुए केवल और केवल यदि मंगल को लिया जाता है हमारे अध्ययन में तो कहा जा रहा है कि इस मंगल ग्रह पर महासागर उपस्थित थे, है ना। और फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई जिसके द्वारा ये महासागर या तो जम गए या फिर ये गायब हुए। अब गायब कैसे हुए ये नहीं पता है, परंतु जम गए होंगे यह इस रिसर्च में कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो यूटोपिया प्लेनेटिया है यहां पर हुए अध्ययनों यानी कि जो रोवर ने यहां पर अध्ययन किए हैं, यहां पर हुए अध्ययनों से मालूम चला है कि 3.68 अरब साल पहले यहां पर बाढ़ आई थी, फ्लड आई थी, और इसी बाढ़ इसी फ्लड के कारण ये जो महासागरीय जल था ये जम गया था। भाई बाढ़ आने से ये महासागरीय जल कैसे जम सकता है, ये वाली बात थोड़ा सा आपको सशंकित कर रही होगी। एक्चुअली यहां पर बाढ़ का अलग कॉन्सेप्ट है
और महासागरीय जल का अलग कॉन्सेप्ट है। यदि देखा जाए तो पृथ्वी से दूरी सूर्य से दूरी के अनुसार ये मंगल ग्रह का जो क्रम है ये चौथा है ना, ये चौथा है। मतलब कि इसको हम रेड प्लेनेट नाम दे रहे हैं, परंतु ये रेड प्लेनेट आप याद रखो सूर्य से प्राप्त ऊष्मा या फिर सौर लपटों के आधार पर नहीं दिया जा रहा है। ये जो रेड प्लेनेट का हम इसको नाम दे रहे हैं, एक्चुअल में इसकी जो छाया है यह अभिरक्त दिखाई देती है। दैट इज वाई, छाया भी नहीं बोलेंगे, एक्चुअल में इसका जो दक्षिणी भाग है और जो उत्तरी भाग है यह अभिरक्त दिखाई देता है। दैट इज वाई इसको कहा जाता है रेड प्लेनेट वाला एरिया। और भी कई कारण है, मेन कारण ये है ना। तो कहीं से लेकर कहीं तक आप ये नहीं बोल सकते कि भाई सौर लपटों के कारण इसको हम रेड प्लेनेट का नाम दे रहे हैं। यदि ऐसा होता तो बुध शुक्र ये और ज्यादा नजदीक हैं, ये और ज्यादा, इनको हम एक्चुअल में रेड प्लेनेट कह देते। चूंकि अभिरक्त है इसलिए हम इसको रेड प्लेनेट का नाम देते हैं। अब सूर्य से दूरी के अनुसार भी हम कह सकते हैं कि भाई यहां पर महासागर थे और तापमान की मौजूदगी नहीं दिखाई दी, तो ये महासागर जम गए और आज भी आपको वर्तमान कंटेक्स्ट में दिखाई दे रहे हैं। परंतु ये जो यूटोपिया प्लेनेटिया वाला क्षेत्र है, यहां पर ये महासागरों के जो निक्षेप प्राप्त हुए हैं, ये स्थल एरिया यानी कि हम जिसको एक्चुअल में महासागर समझ रहे हैं उसके अलावा जिसको हम स्थल खंड समझ रहे हैं वहां पर भी ये प्राप्त हुए हैं, और इसीलिए ये कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब ये जो समुद्र हैं इनके गायब होने की अवधि बताई जा रही है कि भाई 3.42 अरब वर्ष पहले ये गायब हो गए थे, है ना। अर्थात ये वो समय था जब पृथ्वी पर भी जीवन नहीं आया था, और यदि पृथ्वी पर जीवन आया था तो ये विभिन्न प्रकार के अकशेरुकीय जीवों यानी कि अकोशिकीय जीवों के रूप में आया था, जिनमें किसी भी प्रकार की कोई कोशिका नहीं होती है। अब जरा याद करो कि जब आप पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास पढ़ते हो तो उसी के आधार पर इस स्टडी की यदि हम बात करें तो इसमें भी तो यही दावा किया जा रहा है कि भाई बहुत समय पहले, और ये समय कितना था, यानी कि लगभग वही 3.42 बिलियन ईयर से पहले की आप बात कर लो, तो उस समय पर यहां पर किसी ना किसी प्रकार के जीवन की संभावनाएं मौजूद हो सकती हैं, यह भी दावा इसमें किया जा रहा है। और यह जीवन कैसा होगा, तो यह जीवन वैसा ही होगा जिस प्रकार से हम अकशेरुकीय जीवों की बात करते हैं, और साथ ही साथ इनके रहने योग्य जो वातावरण है, अर्थात जिसको वार्म एटमॉस्फेयर या फिर एक गर्म वातावरण कहा जाता है, और यहां पर जो ये सूक्ष्म जीवी जीवन है इसके बारे में अब अध्ययन किया जाएगा। अभी केवल और केवल दावा किया जा रहा है। अब यह दावा कितना सत्य होता है ये आने वाले अध्ययनों में हमें मालूम चलेगा। अब जरा आप बताइएगा, आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा है कि सर ये वीडियो आपने बना दिया, ठीक है, आपने यह भी बता दिया कि स्टडीज क्या है, आपने यह भी बता दिया कि ज़ोरोंग क्या है ना, ज़ोरोंग रोवर क्या है और इसका कनेक्शन किससे है, परंतु यदि क्वेश्चन आ जाता है तो ये क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। तो भाई एक तो हो सकता है कि ये डायरेक्टली आपसे ज़ोरोंग रोवर के बारे में पूछ ले, जैसे चंद्रयान 3 हमने लॉन्च किया था, तो चंद्रयान 3 लॉन्च किए जाने पर चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 अपने आप इंपॉर्टेंट हो गए थे। अब ये आपकी ड्यूटी है कि जब चाइना का ये जो अंतरिक्ष एजेंसी है ये चर्चा में है और ये जो तियानवेन प्रोजेक्ट है यह चर्चा में है, तो अब आपको 1 2 3 तीनों ही याद करना है। और साथ में जब ज़ोरोंग चर्चा में है ना, यानी कि नासा का कोई रोवर चर्चा में है, तो भाई यहां अन्य न्यूज भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि जो इनसाइड लैंडर है ना नासा का, है ना, इसने भी भूकंपीय डेटा के आधार पर एक अलग अध्ययन किया है, और इस अलग अध्ययन में मालूम चला है कि जो मंगल ग्रह की सतह है इस सतह के नीचे भी विशाल है ना, यानी कि बहुत बड़ा लिक्विड महासागर मौजूद हो सकता है। और यदि ये लिक्विड महासागर मौजूद है दैट मीन्स आने वाले समय में हम ये जो विभिन्न, अब चाहे वो एलन मस्क की बात करें आप, या फिर इंडिया की बात करें, या फिर नासा की बात करें, हम ये जो मंगल ग्रह पर जीवन की खोज के लिए विभिन्न प्रकार की रिसर्च कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के अध्ययन कर रहे हैं, हो सकता है कि इनको सक्सेस मिल सके। और यह भी हो सकता है कि सक्सेस कैसे मिलेगी, तो भाई किसी भी जीवन के लिए, चाहे हम हो, मानव हो, या फिर किसी बायोडाइवर्सिटी में जितने भी प्रकार के जीव जंतु आते हैं, इवन अकशेरुकीय जीवों के लिए भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट किसकी होती है, वाटर की, पानी की। और यदि पानी नहीं है तो जीवन की संभावना पर हम चर्चा भी नहीं कर सकते हैं। कारण क्या है, पानी मूलभूत आवश्यकता है।
और ये तमाम प्रकार की जो रिसर्च हैं जो इनसाइड लैंडर ने की है या फिर जो जुरोंग के द्वारा की गई है, और जुरोंग के अलावा ऐसा नहीं है कि ये दोनों ने ही किया है भाई, ये जो तियानवेन 1 ऑर्बिटर है उसी का ये भाग है ना। यहाँ पर नासा का जो मार्स रिकॉनिसेंस है उसने भी यह किया है। यानी तमाम प्रकार की स्टडीज जो मंगल ग्रह पर की जा रही हैं ये हमें संकेत देती हैं कि मंगल ग्रह पर महासागरीय निक्षेप मौजूद है। दैट मीन्स कालांतर में यहाँ पर महासागर रहे होंगे। तो ये लाइफ साइकिल के हिसाब से भी आपके यूपीएससी कंटेक्स्ट का पार्ट बन सकती है। इज दैट क्लियर? इसको आप लिखेंगे कहाँ? तो जहां पर भी आपने सौर मंडल के बारे में लिखा है और खासकर उस स्थान पर जहां आपने मंगल ग्रह के बारे में लिखा है वहां पर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि यदि आप 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी एग्जाम को देने की तैयारी कर रहे हैं, 2026 को देने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप 2027 में यूपीएससी एग्जाम को फेस करने वाले हैं, तो आप सभी के लिए स्टडी IQ IAS हिंदी के प्लेटफॉर्म पर ये P2I बैचेस लॉन्च कर दिए गए हैं। 2025 के स्टूडेंट के लिए फास्ट ट्रैक बैचेस हैं, अर्थात इसमें जल्द से जल्द कोर्स कंप्लीट होगा आपका। लगभग अब 5 महीने का समय है। इन 5 महीनों में तैयारी बहुत अच्छे से करना यह आपका उद्देश्य होना चाहिए, है ना। और साथ में यूपीएससी प्री एग्जाम को क्वालिफाई करना यह आपका उद्देश्य होना चाहिए। 27 और 26 के छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है। तो यदि आप इनमें से किसी भी बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप AKB लाइव कोड का यूज़ कर सकते हैं। और यदि आप इन बैचेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में अलग अलग ईयर के लिए जो लिंक दिया हुआ है आप डायरेक्ट वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, या फिर क्रोम पर जाकर, गूगल पर जाकर जब आप स्टडी IQ लिखेंगे तो ऑफिशियल पेज को भी आप विजिट कर सकते हैं। और तमाम प्रकार के यहाँ पर जो कोर्सेस हैं उनमें AKB लाइव कोड का यूज कर मैक्सिमम हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।